देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। आर्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक विकास के लिए सिंधी समागम। आज मुख्यालय से दो बड़ी खबरें हैं। एक तरफ जहां ज्ञान सरोवर परिसर में न्यायविद प्रभाग के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कई न्यायाधीशों ने अपने विचार रखे, तो वहीं मुख्यालय में पहली बार सिंधी सम्मेलन का आगाज मनमोहिनी वन परिसर में हुआ, जहां देश भर से सिंधी समाज से जुड़े लोग पहुंचे हैं। जी हाँ, ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मनमोहिनी वन कॉम्प्लेक्स स्थित ग्लोबल ऑडिटोरियम में पहली बार सिंधी सम्मेलन आयोजित हुआ है, जिसमें देश भर से 1000 से अधिक सिंधी समाजजन भाग लेने पहुंचे हैं। आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास के लिए सिंधी समागम इस विषय पर आयोजित सम्मेलन के स्वागत सत्र में ब्रह्मा कुमारी की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके सुदेश दीदी, जयपुर सब जोन प्रभारी बीके सुषमा दीदी, आगे उद्घाटन सत्र में संस्था प्रमुख राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी ने अपनी अलौकिक उपस्थिति से कार्यक्रम को 4 चांद लगा दिए। इस अवसर पर उल्लासनगर से झूलेलाल मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी हेड संत श्री भूलीलाल राम, छत्तीसगढ़ में नवम पीठाधीश शादानी दरबार तीर्थ के प्रेसिडेंट युधिष्ठिर महाराज जी, जर्नलिस्ट राजेश असनानी, जिला गवर्नर रोटरी अशोक चंचलानी, छत्तीसगढ़ सरकार संस्कृति विभाग के छत्तीसगढ़ सिंधी अकेडमी के अध्यक्ष राम गिडलानी समेत सिंधी समाज के कई विशिष्ट जन शामिल हुए। संस्था के कार्यकारी सचिव बीके डॉक्टर मृत्युंजय भाई की अध्यक्षता में हुए इस सम्मेलन में विविध सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। गौरतलब है कि संस्था के संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा समेत आदि रत्न अधिकतर दादियां सिंधी समाज से ही थी। सिंधी सम्मेलन वास्तव में देखा जाए तो हमको स्मृति दिलाता है। शब्द सिंधी हमारी असली सभ्यता, भारत की सभ्यता। इस निर्माण का वारिसदार आप कौन है? बहुत लोग हैं, परंतु सिंधी परिवार को कभी कभी थोड़े थोड़े लोगों को देखते हैं। मैं इसके लिए आपका ये अधिकार है, हक है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। आपका ये वर्षा आपको प्राप्त करना चाहिए और इसके लिए आपका हाथ बढ़ाना चाहिए। इसके लिए कुछ भी नहीं करने का, सिंपल एक बार आना, बाबा को याद करने का सीखना। ज्ञान सरोवर में न्यायविदों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन। ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान सरोवर परिसर में चल रहे न्यायविदों के राष्ट्रीय सम्मेलन में आध्यात्मिक सशक्तिकरण द्वारा न्याय जगत की अलौकिक प्रगति एवं जीवन में आध्यात्मिकता के समावेश से न्याय प्रणाली को बेहतर बनाने पर मंथन किया गया। इस अवसर पर संस्था के अतिरिक्त महासचिव राजयोगी बीके बृजमोहन भाई ने बताया कि आध्यात्मिकता के माध्यम से स्वयं में अत्यंत शक्तिशाली एनर्जी के वाइब्रेशन का प्रवाह हमें नकारात्मक प्रवृत्तियों से सुरक्षित रखता है। तो वहीं संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके सुदेश दीदी ने स्पिरिचुअलिटी की सही परिभाषा बताई। भारतवासी बड़े फॉर्चुनेट हैं कि यहाँ पर भगवत गीता है। भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारी कमज़ोर आत्मा को, मनोबल जिसका ख़त्म हो चुका है, जो अनेक प्रकार की वायलेशंस के कारण वीक हो चुकी है, जो चाहते हुए भी अच्छा नहीं कर सकती। आजकल बहुत लोग कहते हैं हमें तो नॉलेज है, हमें पता है अच्छा क्या बुरा क्या है, आप हमें क्या सिखाओगे। नॉलेज है, ये अच्छा है, ये बुरा है, लेकिन नॉलेज का फ़ायदा क्या? अगर मैं अच्छा कर ना सकूं और बुरे को छोड़ ना सकूं तो नॉलेज किस काम की हुई। अन्याय नहीं हो तो कोर्ट में क्यों जाना पड़े? मंदिर बन जाए, न्याय मंदिर बन जाए तो ऑटोमेटिकली आप सब राजा बन जाएंगे। फिर राजयोगी बन करके अपने आप पर भी राज करेंगे और दूसरों को भी सुख देंगे। इसलिए राजयोग की शिक्षा परमात्मा दिखा के बंधनों से भी मुक्त करता है और रिवॉर्ड भी देता है। आगे मुख्य वक्ताओं के तौर पर मौजूद प्रभाग की अध्यक्षा बीके पुष्पा, उपाध्यक्ष जस्टिस बी.डी. राठी, मुंबई से प्रभाग की नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके डॉक्टर रश्मि ओझा ने प्रभाग द्वारा हो रही सेवाओं की जानकारी दी। साथ ही परिस्थितियों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए मन को ईश्वरीय एनर्जी से भरपूर करने के लिए नियमित रूप से राजों का अभ्यास करना जरूरी बताया। आप सब भी अपने कोर्ट में, अपने डिपार्टमेंट्स में, जहाँ भी हैं, किस व्यक्ति को कैसे देना है बड़ी अच्छी आर्ट जानते हैं। फिर भी आप ह्यूमन बीइंग हैं, लेकिन वह सुप्रीम अथॉरिटी जिसकी हम क्रिएशन है, उनसे हमें अपने जीवन में क्या क्या लेना है,
ये स्पिरिचुअलिटी सिखाती है। परमात्मा की वो श्रेष्ठ संतान है जो इस बात की आकांक्षा रखती है कि हम अपना भी परिवर्तन करें और जिस जगत से, जिस कार्य क्षेत्र से हम जुड़े हैं, उस न्याय जगत की अलौकिक प्रगति करें। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में कटक में ओडिशा हाई कोर्ट के जज जस्टिस R.K. पटनायक, जस्टिस शशिकांत मिश्रा, जस्टिस आदित्य कुमार मोहपात्रा, हैदराबाद से तेलंगाना हाई कोर्ट जज जस्टिस सूर्यपल्ली नंदा ने मंच को शोभायमान कर अपने मन के भाव व्यक्त किए। अखिल भारतीय कर व्यवसायी CJD महासंघ अध्यक्ष संदीप अग्रवाल द्वारा पिछले साल हुई कॉन्फ्रेंस को बेस्ट स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस अवार्ड से सम्मानित करते हुए प्रभाग की अध्यक्षा BK पुष्पा और BK लता को अवार्ड प्रदान किया गया। वहीं बड़ी संख्या में देश के विभिन्न राज्यों से आए न्यायविदों द्वारा आध्यात्मिकता को जीवन में समावेश करने पर चर्चा हुई। Doctors heal the ills. We also heal the litigants by delivering justice. But healing self is more important before healing others. We as judges, lawyers are to work in tandem on harmony to ensure that the law and justice which is meant for the society is duly applied, keeping in view the spiritual aspect of it. If we have happiness, then we have sorrow. If we have good health, then we have disease. If we have wealth, then we have poverty. These are our daily battles. And we are so much caught up in our daily battles that we are disconnected from our true self or the divinity which is within us. And this is the problem. He does not have any consciousness whatsoever of the underlying divinity or the soul within him. मुख्यालय में सभी ने पर्यावरण संरक्षण का लिया संकल्प। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मानसरोवर परिसर में विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल और ब्रह्मा कुमारी के संयुक्त तत्वाधान में सेमिनार आयोजित हुआ, जिसमें देश भर से 750 से अधिक लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संकल्प कराते हुए कपड़े के थैले वितरित किए गए। इस कार्यशाला में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के रीजनल ऑफिसर अशोक कुमार जेलिया ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति को आगे आना होगा। सभी को धरती माँ के प्रति अपने दायित्व को समझना होगा। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी तथा कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता गयासुद्दीन मंसूरी, कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता रजत सोनी ने ठोस कचरा प्रबंधन, सिंगल यूज प्लास्टिक व आम जन की भागीदारी से संबंधित मुद्दों पर विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका BK डॉक्टर सविता ने कहा कि हम सभी पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि हम अपने मन के पर्यावरण का संरक्षण करें। जब मन सकारात्मक विचारों से ओतप्रोत होगा, ऊर्जा से भरपूर होगा, तो हमारे कर्म भी सकारात्मक होंगे। तो वहीं आगे संस्था के PRO BK कोमल ने कहा कि ब्रह्मा कुमारीज द्वारा देश भर में पर्यावरण संरक्षण को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। संस्थान द्वारा आबू रोड में विश्व पर्यावरण दिवस पर विश्व वंदन अभियान शुरू किया गया है, जो 25 अगस्त तक चलेगा, जिसके लिए 20,000 पौधे लगाने का संकल्प लिया गया है। 10 रुपए में यदि आपको कोई सोल्यूशन मिल रहा है, आप उसको अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन उसी के बदले आप 10 रुपए के कोई भी प्लास्टिक के पैकेट में आने वाली चिप्स आप खरीद के खा रहे हैं। ये बहुत आयरनी की बात है। हम सोल्यूशन जानते हैं, हमारे पास सोल्यूशन है, पर हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते। अधिकतर लोग ऐसा कहते हैं कि सरकार काम करे, सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक बैन कर दिया। मैं अभी भी कह सकता हूँ, आज की तारीख में अपने अपने सभी के घरों में सिंगल यूज प्लास्टिक आ रहा है। हम सिर्फ सरकार को ब्लेम नहीं कर सकते, हम कब तक सरकार को ब्लेम करेंगे? प्रकृति प्रेमी बन छोटे छोटे प्रयासों से पर्यावरण संरक्षण का बड़ा कार्य कर सकते हैं। इसके लिए सामाजिक स्तर पर व्यापक जन चेतना के द्वारा जन जागृति लाने की आवश्यकता है। यह विचार विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में हमारी धरती हमारा भविष्य विषय पर इंदौर के ज्ञान शिखर ओम शांति भवन में आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं ने व्यक्त किए। इंदौर नगर पालिका निगम के अपर आयुक्त अभय राज गांवकर, इंदौर जोन की क्षेत्रीय निदेशिका BK हेमलता ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए पिछले वर्ष से अखिल भारतीय स्तर की वृक्षारोपण योजना चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत लाखों पौधों का वृक्षारोपण किया जा चुका है। साथ ही जल जन मिशन के तहत जल संरक्षण का कार्य भी भारत सरकार के साथ मिलकर किया जा रहा है। तो हमारी संस्था के द्वारा सारी ही प्रकृति को
शुद्ध और सात्विक बनाने के लिए बहुत सुंदर वाइब्रेशन फैलाए जाते हैं। पूरे विश्व के लिए विशेष योग किया जाता है और वो वाइब्रेशन, पवित्र वाइब्रेशन, प्रकृति को भी पावन बनाने में सहयोग करते हैं। ऐसे ही वृक्षारोपण का भी बहुत बड़ा कार्य कल्पतरु के प्रोजेक्ट के माध्यम से संस्था द्वारा किया जा रहा है और जल संरक्षण के लिए भी जल जन अभियान सरकार के साथ मिलकर संस्था द्वारा चलाया जा रहा है। बातें करना चाहता हूँ कि हमारे धर्म और संस्कृति भी इस तरफ भी हम लोग को इशारा करती रही थी। अगर अपने सारे धर्मों में जाएं हम, तो हम सब प्रकृति प्रेमी थे। हमारे यहाँ सब पेड़ों की पूजा होती है, सब जानवरों की पूजा होती है, नदियों की पूजा होती है। तब की हमारी सभ्यता और संस्कृति ने और धर्म ने हमको ये सिखाया था कि हम कैसे प्रकृति से जुड़े रहें। से बुद्धिमान लोग हैं सभी लोग जो यहाँ पर इस सभागार में बैठे हैं। हम पृथ्वी से रोजाना सैकड़ों लीटर पानी ले रहे हैं। पानी को बनाया नहीं जा सकता लेकिन बचाया जा सकता है, और उसको बचाने के जो तरीके अभी हमारे अपर आयुक्त जी ने जो बताए थे कि नगर निगम अपने स्तर से प्रयास कर रहा है, लेकिन नगर निगम या शासन के अन्य विभागों के प्रयास ही पर्याप्त नहीं है। इसमें सभी को जन आंदोलन के रूप में जो है जुड़ना होगा। इस अवसर पर जिला जैविक खेती महिला संयोजिका एवं मां रेणुका फूड्स की डायरेक्टर वैशाली मालवीय, सुभद्रा खापर्डे, नगर निगम के अधीक्षक यंत्री महेश शर्मा ने भी अपने भाव व्यक्त किए। संगम नगर सेवा केंद्र के बच्चों ने नृत्य नाटिका के द्वारा पर्यावरण की क्षति को बचाने का संदेश दिया, तो वहीं बीके उषा ने सभी को राजयोग मेडिटेशन का क्रियात्मक अभ्यास करवाया। साथ ही पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सभी को शपथ दिलाई गई एवं प्रतीक स्वरूप पौधारोपण किया गया। जो प्रकृति है, प्रकृति के साथ में मिलके हम किस तरह से कृषि कर सकते हैं और हम किस तरह से अपनी धरती माँ को बचा सकते हैं, क्योंकि आज जो खेती में डाला जा रहा है, यूरिया डाला जा रहा है, DAP डाला जा रहा है, NPK डाला जा रहा है, ये सब क्या है? ये सब एक तरह का जहर है। अब पहले जो हमारे पूर्वज जो कृषि करते थे, उस कृषि में क्या होता था? पर्यावरण के साथ में मिलके शुद्ध और सात्विक भोजन हम लोगों को प्राप्त होता था। आध्यात्मिकता हमें वास्तविकता की ओर ले जाकर प्रकृति और आत्मा के गहरे संबंध का अनुभव कराती है, परंतु वर्तमान समय प्रकृति और आध्यात्म का समन्वय बिगड़ गया है। यह बात कही PCCF NK सिंह ने, जो हाल ही में रांची के हरमू रोड सेवा केंद्र पर विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। बाहर और अंदर दोनों सफाई होनी चाहिए। मन साफ होगा तो आपके कर्म भी अच्छे ही होंगे। तो मानवता सबसे बड़ी चीज है जिसके बारे में उन्होंने बार बार हमें बताया, क्योंकि मानवता के बिना हम एक साथ नहीं चल सकते, क्योंकि धरती तो एक ही है। हम अलग अलग हैं, इंसान अलग अलग है, पर धरती एक ही है और हमें जाना एक ही दिशा में है। कार्यक्रम में उपस्थित APCCF अशोक कुमार, डॉक्टर अविनाश, इनर व्हील क्लब की पूर्व अध्यक्ष तनुजा अधिकारी, स्टेट टैक्स विभाग उपायुक्त मीरा कुमारी गुप्ता एवं स्थानीय प्रभारी BK निर्मला ने विश्व पर्यावरण दिवस पर शांति और सद्भाव का वातावरण बनाने का लक्ष्य दिया। कार्यक्रम में B.Ed कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर अनुराधा पटेल एवं गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। साथ ही बाल कलाकारों के द्वारा पर्यावरण थीम पर आधारित नृत्य नाटिका की प्रस्तुति भी दी गई। तो वायुमंडल बनता है भिन्न प्रकार की गैसों से और वातावरण बनता है मनुष्य के संकल्पों से, विचारों से। अगर हम किसी अच्छे आश्रम में कदम रखते हैं तो वहाँ हमें बहुत शांति का अनुभव होता है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ बैठे ही रह जाएं, क्योंकि वहाँ का वातावरण बहुत शांत है। तो सबसे पहले हम लोगों को पर्यावरण के ख्याल से देखते हुए वृक्ष को सबसे अधिक महत्व देना है। नदियाँ, पर्वत, पहाड़ सभी हैं ही, लेकिन जब हम बीमार पड़ते हैं तब हमको लगता है कि ऑक्सीजन मेरे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, तब हमें वृक्ष की याद आती है। मुझे यहाँ पे बहुत मज़ा आया। मैंने आज बहुत कुछ सीखा। शेयरिंग इज़ केयरिंग, और जब हम अपनी ना हेल्प कर पाए तो हमें दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। अपने शिव बाबा और अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए और खाना खाने से
पहले हमें शिव बाबा को शुक्रिया अदा करना चाहिए। ओम शांति। आज हमने यहाँ पर बहुत कुछ सीखा, जैसे दीदी ने हमें मेडिटेशन कराया, हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई। और अभी आप सुन रहे थे नन्हे नौनिहालों को, जो दिल्ली के परमपुरी सेवा केंद्र पर आयोजित बाल व्यक्तित्व विकास शिविर में शामिल हुए। आज के समय में बच्चों को ऐसे जीवन मूल्यों युक्त कार्यक्रमों की आवश्यकता है, ताकि बच्चों को श्रेष्ठ मार्गदर्शन प्राप्त हो सके और वह अपनी क्षमताओं का सही दिशा में प्रयोग कर सके। इसी को ध्यान में रखते हुए सेवा केंद्र पर आयोजित कार्यक्रम में हर प्रकार की गतिविधियां कराई गई, क्योंकि व्यक्ति के बचपन की श्रेष्ठ शिक्षा एवं श्रेष्ठ संस्कार ही उसे ताउम्र जीवन पथ पर बांधे रखते हैं। फिर लाख परेशानियां और बाधाएं ही क्यों ना आए, वह पल पल हमारा मार्गदर्शन करते हैं। इस दौरान बच्चों को अनुशासन, ईमानदारी, एकता, एकाग्रता, समय के महत्व को भी स्पष्ट किया गया। कार्यक्रम में प्रभारी बीके सुदेश के निर्देशन में कई वक्ताओं ने अपने मार्गदर्शन में विद्यार्थी जीवन के इस बहुमूल्य समय का अच्छी रीति उपयोग करने पर जोर दिया। साथ ही सभी बच्चों को अपनी सुव्यवस्थित दिनचर्या बनाने, टालने की वृत्ति समाप्त करने और समय का सदुपयोग करने का आह्वान किया गया। 60 से अधिक बच्चों ने इसमें भाग लिया, जिसमें पहले दिन 6 साल से 10 साल के बच्चों ने, तो वहीं दूसरे दिन 11 से 15 साल के बच्चों ने प्रतिभा प्रदर्शन के रूप में भाषण, गीत और नृत्य, पेंटिंग, जुम्बा, योगा, टैलेंट शो, वैल्यू बेस्ड गेम में शानदार प्रस्तुतियां दी। अंत में विजेता बच्चों को पुरस्कृत कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।